नाउ विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में तालमेल कैसे होता है। हमने बात की अभी तक ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, प्लांट्स में देयर इज नो नर्वस सिस्टम। सो क्या ऐसी चीज है जो प्लांट्स में मूवमेंट को कंट्रोल करती है? ठीक है, प्लांट्स की बॉडी छोटी है या तो बहुत बड़ी भी होती है ना, लेकिन होता क्या है, क्या चीज़ है जो उस ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है, क्या चीज़ है, कैसे वो मूवमेंट हो रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि अगर प्लांट ग्रो करेगा तब वो चीज़ें मूव करेंगी, है ना। जैसे सीडलिंग की ग्रोथ है, कहने का मतलब आपने ग्राउंड में कोई बीज लगाया, फिर वो ग्रो करता गया देन उसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये एक मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। हेंस इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट, कि अगर वो ग्रोथ ना हो, सपोज कीजिए सीड वैसे का वैसा अंदर ही है और छोटा सा प्लांट ग्रो किया, तो उसमें इतना मूवमेंट नहीं होगा। जितना लंबा प्लांट करता जाएगा ग्रो, उतना ही मूवमेंट उसमें होगा। ओके, सो इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इतने ग्रोथ से, ठीक है, कि प्लांट बड़ा हो रहा है या नहीं। अगर एक बार लीव्स आ जाएं तो वो टच सेंसिटिव भी होती हैं। जैसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट में आ जाएंगे जो टच सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज चुई मुई प्लांट, लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं, एंड आप साइंस में बोल सकते हो या नॉर्मल इंग्लिश नेम बोल सकते हो, टच मी नॉट प्लांट। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज अ साइंटिफिक नेम मिमोसा प्यूडिका। ओके, बट टच मी नोट प्लांट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे ही क्या करोगे, थोड़ा सा कुछ इसका लीव्स आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, इस तरह से इसकी बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल लीव्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से। सो होगा क्या, यूजुअली ये सीधी होती हैं, ठीक है, इस तरह से सीधी होंगी। जैसे ही कोई पर्सन इनको टच करेगा ना, टच, तो ये ड्रूप डाउन कर जाएंगी, नीचे की तरफ को ऐसे झुक जाती हैं, ठीक है, दे ड्रूप डाउन, झुक जाएंगी ये, है ना। सो दीज आर द टच सेंसिटिव। मीन चाहे ग्रोथ हुई प्लांट की चाहे नहीं, अगर ये लीव्स आ गई, आपने इनको टच किया, तो ये क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेंगी, ड्रूप डाउन मूवमेंट, झुकने वाला। लेकिन ये अगर ग्रो नहीं किया ना सीडलिंग, तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, बेसिकली ये जो केस है ये उन मूवमेंट का है विच आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। ठीक है, हमने दो तरह के मूवमेंट्स की बात की। सो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अंडर ये वाला केस स्टडी आएगा, डेट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि एकदम से वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं है, जस्ट जैसे ही स्टिमुलस आएगा प्लांट जो है वो मूवमेंट इमीडिएटली फटाफट शो करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट्स। ओके, जहां पे ग्रोथ हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वो उस पर चीज डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे ही आप क्या करते हो, ये एक लीफ है, ठीक है, वैसे तो टच मी नॉट की लीव्स ऐसे नहीं होती, आई टोल्ड यू स्मॉल स्मॉल होंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से टच मी नॉट की लीव्स होती है। जैसे ही आप इनको टच करोगे तो ये ड्रूप डाउन करती हैं, झुक जाती हैं इस तरह से। अभी सीधी है ना, ये झुक जाएंगी, ठीक है, झुकना ऑन द टच, जैसे आपने टच किया तो एक कम्युनिकेशन हुआ ना, ठीक है, जो लीफ के सेल्स हैं और जो आपकी स्किन के सेल्स हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, उस कम्युनिकेशन की वजह से जो मेरे टच से ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई इन टच मी नॉट की लीव्स में, है ना, तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई फ्रॉम मी टू लीव्स। ओके, सिमिलरली अब ये ऐसा होता है कैसे, दो तरीकों से होता है। ठीक है, फर्स्ट वे इज इलेक्ट्रिकल केमिकल्स एंड सेकेंड वे इज ये शेप को चेंज करते हैं। दो तरीके हैं कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स, प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम तो नहीं है, है ना, बहुत सारे कुछ नर्वस सिस्टम जैसे फंक्शंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल केमिकल्स रिलीज करते हैं। कुछ केमिकल्स प्लांट्स में भी रिलीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्लांट्स में भी हार्मोन्स बनते हैं, ओके, जो इनके मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे। अल्टीमेटली सेकेंड इज दे कैन चेंज देयर शेप एज पर द अमाउंट ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रिकल केमिकल्स हैं, और दूसरा कि ये भी अपनी शेप को चेंज करते हैं। लेकिन इनमें जैसा कि हमारे में क्या होता था कि हमारे जो मसल फाइबर है वो अपनी शेप को चेंज करते थे बिकॉज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं है प्लांट्स में। प्लांट्स में वाटर का अमाउंट कितना है उस बेसिस पे शेप का चेंज होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए पानी का अमाउंट कम है,
तो सेल क्या करेगा फिर? श्रिंक, है ना। देखिए ना, कोई सेल है अगर सपोज कीजिए इसमें पानी सारा इसका बाहर चला गया, ठीक है, बाहर चला जाए, तो ये सेल क्या करेगा? डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, सूख जाएगा ना, तो ये सेल कुछ श्रिंक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यही पानी अगर बाहर से अंदर सेल बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका साइज और ज्यादा लार्ज हो जाएगा, इतना फूल जाएगा ये सेल। समझ रहे मेरी बात? तो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर वाटर का अमाउंट कम है, लेस वाटर, तो सेल श्रिंक करेगा। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो सेल स्वेल करेगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा सेल, और या तो श्रिंक कर जाएगा अगर पानी कम है, ठीक है। तो दैट मीन्स शेप कैसे चेंज हुई यहाँ पे? एज पर द अमाउंट ऑफ द वाटर। सो दैट मीन्स इस तरह से मूवमेंट हुए ना, प्लांट मुरझा गया, दैट मीन्स उसमें मूवमेंट हो रहा है, बड़ा हो गया तो भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल केमिकल्स की वजह से तो हो ही रहा है।